झारखंड में मॉनसून के दौरान 4 महीनों तक घाटों के बालू उठाव बंद रहने के दौरान भी बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी। ज्यादातर घाटों से अवैध बालू उठाव हो रहा है। लोगों को बालू के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बीच कोल्हान में बालू माफियाओं ने तस्करी का नया तरीका निकाला है। अब ट्रक या ट्रैक्टर नहीं, बोरे से बालू की अवैध उठाई हो रही है। जमशेदपुर की खरकई और स्वर्णरेखा नदी के आसपास आपको बालू का ढेर दिखेगा, मानो कोई मंडी हो। जगह जगह बालू जमा है और बोरे रखे हैं। बालू को बोरों में भरकर फिर इसकी तस्करी की जाती है। बालू के इस अवैध खेल में पुलिस, शासन, प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारी सभी की मिलीभगत है और सरकार को हर महीने लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। चलिए, सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, जिस वक्त एनजीटी ने रोक लगाई कि बालू का उठाव नहीं होगा, उस वक्त भी नीलामी नहीं हुई, और अब जब नीलामी की बात होने वाली, क्योंकि अब ये रोक हट गई है, बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, मानसून खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अवैध बालू की ढुलाई कैसे हो रही है? चूंकि ये नियम आ गया कि अब मशीन से बालू की उड़ाई नहीं होगी, बालू नहीं निकाले जाएंगे, तो ट्रैक्टर, हाईवा की वजह ट्रैक्टर से ढुलाई होगी, तो लेकिन ट्रक और ट्रैक्टर तो छोड़िए, अब एक नया आइडिया इजाद कर लिया गया है। बोरियों में भर भर कर बालू की तस्करी की जा रही है ताकि किसी को पता ना चले, और ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे, लेकिन सब के सब मिले हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बालू की बात करते हैं, एनजीटी के रोक के बाद, रोक जब हट गया है उसके बाद, हालांकि रोक था उस वक्त भी जो बालू माफिया थे वो अपना कारोबार कर रहा था, अवैध बालू की निकासी और लगातार उठाव हो रहा था नदी से। लेकिन अब रोक एनजीटी का हट गया है, तो एक जो इनके ऊपर टैग था, जो डर था, वो भी हट गया, और अब जो है ये खुलेआम अब तरीका इन लोगों ने बदल दिया है। पहले ट्रैक्टर और 407 नदी में घुसता था, लेकिन अब बोरी में उस नदी से बालू निकाला जाता है और उसके बाद रोड पर रखा जाता है। यहाँ पर जो दृश्य है वो पूरे मंडी का दृश्य है। मानिए पूरी मंडी का यहाँ पर बोली लगती है कि आपको अगर एक ट्रैक्टर बालू लेना है तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर बालू कम निकला है नदी से तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा निकला है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। मांग और पूर्ति का नियम यहाँ पर लागू इन लोगों ने कर दिया है। अब ऐसे में खुलेआम स्थानीय थाना और साथ साथ जो खनन विभाग के अधिकारी है वो उनकी जवाबदेही इसलिए कह रहे हैं कि विभाग के ऊपर जिम्मेवारी बनती है और स्थानीय थाना की जिम्मेवारी बनती है। और ये माफिया अगर खुलेआम दिन के उजाले में ऐसे अगर बालू का उठाव कर रहा है नदी से और मंडी बना दिया गया, तो निश्चित तौर पर स्थानीय थाना की मिलीभगत है, खनन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है, तब जाकर ये खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है। जबकि इस पर रोक लगनी चाहिए थी। सरकार के लाखों रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। हालांकि अब टेंडर होने वाला है। नदी का जो हाल है कि बालू अब रहा ही नहीं नदी में, क्योंकि जो माफिया है वो प्रतिदिन बोरी में बालू भरवाते हैं, उसका लेबर लगा चुके हैं। ये कहने के लिए है, सरकार कहती है कि अगर किसी गरीब को बालू की जरूरत है तो वो बोरा में लेकर अपने घर जाए, 1-2 बोरा बालू, तो उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ अब उसी के बहाने अब जो बालू का खेल चल रहा है, अब वो ऐसा खेल कि अब लेबर दे दिया गया है। यानी जो बस्ती की महिलाएं हैं, बस्ती के जो पुरुष है, बस्ती के युवक हैं, उन्हें दिया जाता है 300 रुपया, और 300 रुपए में दिन भर खटाया जाता है, और साथ साथ नदी का बालू जो है वो खपत हो गया, और सामने मंडी बना दिया गया, रोड पे बालू लगा दिया गया, नदी के किनार में बालू लगा हुआ है। तो आखिर ये किसकी जवाबदेही है? थाना की भी जवाबदेही बनती है कि अवैध काम हो रहा है, आप रोक लगाइए, लेकिन पैसा मिलता है तो कैसे रोक लगेगा? क्योंकि जो खनन विभाग के अधिकारी है वो सीधे तौर पे पैसा लेते हैं, खनन विभाग के इंस्पेक्टर जो है वो मालामाल हो रहे हैं, डीएमओ जो है उनकी मिलीभगत है, तो ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण बालू की कीमत आकाश छू रही है। बालू माफिया मस्त है और प्रशासन के नाक के नीचे दिन रात बालू का उठाव हो रहा है। ये एक नमूना है। जमशेदपुर कहें, सरायकेला कहें और साथ साथ चाईबासा कहें, तो ये कोल्हान के हर नदी में ये ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और डर हो भी कैसे? मनोज, ये तो बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। डर की बात आप कह रहे हैं, डरेगा कौन? आप देखिए, जब पूरा प्रशासन मिला हुआ है, स्थानीय पुलिस मिली हुई है, और उन्हीं की छत्र छाया में ये सारा गोरख धंधा चल रहा है, तो फिर माफिया डरे किससे? डरे क्यों? डरे? सही कह रही हैं आपके। निश्चित तौर पे जब वो लोग मिले हुए हैं, जिससे डरना है वो उसके साथ है, तो डरने का तो कोई बात ही नहीं है। हमने इस मामले में स्थानीय थाना से, डीएमओ से बात करने की कोशिश की, तो डीएमओ ने सीधे तौर पे कहा हम तो है ही नहीं, हम बाहर में हैं।
उनके इंस्पेक्टर है वो कहते हैं कि हम भी छुट्टी में चले गए हैं, और थानेदार कहते हैं अब ये तो खनन विभाग का मामला है। तब आप समझिए कि अब यहाँ पर भगवान न करे कोई घटना घट जाए तो पुलिस तो वहां पहुंचेगी ही ना इस मामले में कि आखिर क्यों हुआ, क्योंकि बालू का उठाव हो रहा था तब घटना घट गई। कई बार ऐसा हुआ है, आदित्यपुर में, सरायकेला का जिला पड़ता है आदित्यपुर का इलाका, जहां बालू को लेकर गोलीबारी हुई है, बमबारी हुई है, कई लोगों की जान चली गई है, तो उस समय प्रशासन पहुंचेगी। लेकिन अभी बालू उठाव हो रहा है, हो सकता है कि अब गैंगवार शुरू हो जाए, क्योंकि बालू ऐसा चीज है जो सोना का भाव में मिल रहा है। तो सोने की कीमत में अगर बालू मिल रही है तो आप समझिए उसको लेकर गैंगवार होना लाजमी है, और गैंगवार वो ज्यादा दिन नहीं है। अब जो माफिया हैं, सब माफिया चाहते हैं कि नदी पर मेरा राज हो, हम नदी से बालू निकालें, क्योंकि पुलिस को पैसा देंगे, पुलिस चुप बैठेगी। जो खनन विभाग के अधिकारी है उनको आना ही नहीं है, वो सिर्फ खानापूर्ति करेंगे। जब न्यूज 11 भारत खबर दिखाती है तो उसके बाद डीएमओ जो है कि एक इंस्पेक्टर को भेजते हैं, कब? जब वहां पर कुछ नहीं होता है, उस इलाके में जाते हैं जिस इलाका में खनन हो रहा है, जिस इलाके में बालू का उठाव हो रहा है, वहां पर लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ ये खानापूर्ति करने के लिए। और ये कहा जाता है कि हम तो गए तो कोई मिला ही नहीं, लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। और ये सब कुछ नदी में हमने किया है, और बालू माफियाओं के बीच पहुंचकर कि कम से कम सरकार जागे, प्रशासन जागे, और प्रशासन कम से कम एक बड़ी कार्रवाई करे, तो सरकार का राजस्व की जो क्षति हो रही वो रुके, बालू की जो कीमत है, हालांकि अब टेंडर होने वाला है, और टेंडर जब होगा तो अगर बालू घाट पे बालू ही नहीं होगा तो आखिर टेंडर होगा कैसे? फिर तो वही होगा कि माफिया राज चलेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल। और देखिए ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, राजस्व का घाटा अलग है। आप देखिए टेंडर होने के बाद जब बालू घाटों पर बालू नजर नहीं आएंगे, उसके बाद माफिया राज की बात जो आप कह रहे हैं, उसके बाद गैंगवॉर की आशंका अलग बढ़ेगी। ये जो ब्राउन गोल्ड है इसे लेकर गैंगवॉर कितने बार ये सब हो चुका है, खून खराबा हो चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अगर वक्त रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, लगाम नहीं लगाई गई, इस पर शिकंजा नहीं कसा गया, तो आने वाले दिनों में बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चाहे वो राजस्व का घाटा तो एक तरफ हो ही रहा है, दूसरी तरफ गैंगवॉर की भी आशंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर महीने लाखों का बालू देखिए कुछ इस तरह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।